हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी एक्सप्लेन इन हिंदी एंड उर्दू। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी एक शिप की है जिसका नाम पोसाइडन है और ये बहुत बड़ा शिप होता है, कई मंजिलों पर मुश्तमिल। और आज इस जहाज़ में बहुत सारे लोग सवार होते हैं जो कि आज पार्टी मना रहे थे, क्योंकि आज 31 दिसंबर की नाइट थी, क्योंकि कल से नया साल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कोई पार्टी कर रहा है तो कोई ताश खेल रहा है और कोई गाने गा रहा है। फिर हम एक कंट्रोल रूम देखते हैं जहाँ कैप्टन को कुछ गलत होने का शक होता है। वो कहता है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। फिर वो सामने देखता है तो उसको पता लगता है कि सामने से बहुत ऊंची समुद्री पानी की लहर उनकी तरफ चली आ रही है, जिसको देख के कंट्रोल रूम में सारे के सारे लोग कैप्टन समेत बहुत डर जाते हैं। फिर जल्दी से जल्दी करके शिप को मोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो शिप को मोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर वो लहर इतनी ऊंची थी कि कुछ देर पहले उसके पीछे चांद नजर आ रहा था, लेकिन अब उसके पीछे चांद भी छुप गया था, जिसका मतलब था कि लहर इनके शिप से भी काफी बड़ी थी। फिर वो ऐलान करते हैं कि जहाज पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, सारे मुसाफिर अलर्ट हो जाएं। और ये ऐलान होते ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। फिर देखते ही देखते वो ऊंची लहर इनके जहाज से टकरा जाती है, जिस लहर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि पोसाइडन, जो कि एक बहुत बड़ा जहाज है, वो समंदर में उस लहर की वजह से उल्टा हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जहाज समंदर में पूरा उल्टा हो जाता है, यानी कि जो उसका निचला हिस्सा है वो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे चला जाता है। जब ये जहाज उल्टा होता है तो काफ़ी चीज़ें टूटती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे जाते हैं, जिसकी वजह से इंजन रूम में भी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे कैप्टन और उसके साथी जो कि इस शिप को चला रहे थे, इनकी फौरन ही मौत हो जाती है। वो शिप के हाल में जहाँ पे सारे के सारे मुसाफिर पार्टी मना रहे थे, वो एक ऑफिसर आके बताता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे जहाज से एक बहुत बड़ी लहर आके टकराई है, जिसकी वजह से ये शिप पूरी तरह पलट गया है, जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। अच्छी बात यह है कि इस लहर से टकराने से पहले हमारे ऑफिसर्स ने, जो रेस्क्यू टीम है, उसको खबर कर दी थी, तो वो हेलीकॉप्टर्स लेके जल्द ही हमारे पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए सारे के सारे लोग रिलैक्स और शांत रहें, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेलन है। वो अपने सामने मरे हुए इंसान के पास से कुछ ज़रूरी सामान निकाल रहा था। उसके पास एक बच्चा आता है, वो पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, जिस पर डेली उस बच्चे को बताता है कि मैं दरअसल यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर बच्चा उसको बोलता है कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते। वो बच्चा डेलन को बताता है कि अभी बताया तो क्या है कि जहाज पूरा उल्टा हो गया है। डेलन उसको बताता है कि यहाँ से निकलने का बेटा एक रास्ता है, और वो है नीचे वाला रास्ता, जिसके लिए मुझे जाहिर है उल्टा ऊपर की तरफ जाना होगा। जब डेलन यहाँ से निकलने लगता है तो बच्चा अपनी मॉम को उसके पास ले आता है। डेलन उसकी मॉम से पहले मिल चुका है, जिस पर उस बच्चे की मॉम डेलन से पूछती है, आपने इस बच्चे को क्या कहा है, आप यहाँ से निकल सकते हैं? जिस पर डेलन बोलता है, हाँ मैं एक रास्ता जानता हूँ। जिस पर उस बच्चे की मॉम डेलन को बोलती है कि आपने सुना नहीं कि हमें यहाँ पे रुक के इंतज़ार करना चाहिए, कि मदद आने वाली है, शिप पलटा हुआ है, तो कोई यहाँ से नहीं निकल सकता। इतनी देर में वहाँ पे रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, यानी कि हर तरीके के सामान को बनाने का माहिर हूँ। वो बूढ़ा बताता है कि वो शिप्स और जहाज़ों के बारे में भी अच्छी तरह से जानता है। मेरे हिसाब से इस जहाज़ को ऐसे नहीं बनाया गया कि उल्टा होके तैरे, जिसका मतलब है ये ऐसे ही अगर पानी में पड़ा रहा तो ये डूब जाएगा और हम सब के सब मारे जाएंगे। वो जब दूसरा आदमी रॉबर्ट होता है, वो डेलन से पूछता है, क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता मालूम है? डेलन कहता है कि हाँ वो ऊपर है, मगर इन हालात में तुम डिस्को क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम्हारा डांस करने को दिल कर रहा है?
रॉबर्ट कहता है, नहीं, वहाँ मेरी बेटी फंसी हुई है। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मगर पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा, फिर उसे लेके हम यहाँ से निकलेंगे। डेलन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना काम अकेला ही करता हूँ। फिर रॉबर्ट उससे पूछता है कि चलो ये बताओ कि शॉर्टकट यानी कि सबसे अपना ऊपर डिस्को की तरफ जाने का रास्ता कौन सा है। जिस पर डेलन उसको बोलता है, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। जिस पर यह बात साबित हो जाती है कि डेलन यहाँ से निकलना तो चाहता है, लेकिन वो रास्ते खुद भी नहीं जानता। उसके बाद रॉबर्ट एक शिप के आदमी को बुलाकर पूछता है कि यहाँ से ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। जिस पर वो आदमी इशारों से रॉबर्ट को रास्ता समझाने लगता है। रॉबर्ट उस आदमी को, शिप के आदमी को बोलता है कि जितने तुम साल में कमाते हो उतने मैं तुम्हें अभी दूंगा, तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो। जिस पर वो आदमी राजी हो जाता है, यानी कि अब वो भी रॉबर्ट के साथ जाएगा। जिसके बाद रॉबर्ट डेलन से कहता है कि सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे पास प्लान है तो हमारे पास एक गाइड है जो हमें हर जगह के बारे में बताएगा। इसलिए अगर हम सारे एक साथ जाएंगे तो हमारी जान बच सकती है, और अगर हम अलग अलग गए तो हो सकता है कि मारे जाएं। जिस सूरत हाल को समझकर डेलन आखिरकार रॉबर्ट की बात मान जाता है। जिसके बाद ये लोग सारे लोग मिलकर जहाज के निचले वाले हिस्से की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हम जानते हैं कि जहाज का वो निचला हिस्सा ऊपर की तरफ है, इसीलिए ये लोग वहीं जा रहे थे। वहाँ जाकर ये जो शिप के बड़े बड़े पंखे होते हैं उनके रास्ते से बाहर निकलने वाले थे, जो पंखे चलकर जहाज को आगे की तरफ ले जाते हैं। जब ये उस हॉल से निकलते हैं तो सारे के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है ताकि पानी अंदर ना आ सके। हालांकि वहाँ पहले ही बहुत सारा पानी मौजूद था। खिड़कियाँ दरवाजे इतने मजबूत थे कि वहाँ मज़ीद पानी अंदर नहीं आ सकता था। दूसरी तरफ ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे ताकि कैसे भी करके जहाज़ के नीचे की तरफ पहुँचा जा सके और यहाँ से निकल सके ताकि इनकी जान बच जाए। मगर आगे जाने के बाद इनका सारा रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि आगे बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। जिसके बाद ये लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते हैं। यहाँ से लिफ्ट काफ़ी ऊपर होती है। फिर ये लोहे का रेक रख के सामने वाले दरवाजे की तरफ रास्ता बनाते हैं ताकि ये लोग उस दरवाजे को खोलकर यहाँ से निकल सके। मगर लाखों कोशिशों के बावजूद भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता इनसे। मगर यहाँ जो ऊपर वाले फ्लोर की लिफ्ट होती है उसका दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे तैसे करके ये लोग उस दरवाजे से यहाँ से निकल जाते हैं और ऊपर वाले रास्ते में आ जाते हैं। मगर अभी भी दो लोग पीछे ही थे, एक बूढ़ा आदमी और एक शिप वाला इनका गाइड। जैसे ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो इनके नीचे वो लोहे की जो रेक होती है वो खिसक के नीचे गिर जाती है। जिसके बाद ये लोग उस लिफ्ट वाले किनारे के रास्ते से लटक जाते हैं। ये लोग हाथ नहीं छोड़ सकते क्योंकि नीचे काफ़ी गहराई है और अगर ये लोग गिर गए तो उसके बाद सिर्फ मौत ही है। यहाँ लटक कर लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि ऊपर जो लिफ्ट थी वो भी अब धीरे धीरे नीचे आ रही थी, जो कि अगर इनसे टकरा गई तो भी इनकी मौत पक्की है। जब डेलन ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा होता है, जबकि वो गार्ड बूढ़े आदमी की टांग पकड़ के लटका होता है। डेलन इन्हें खींचने की कोशिश तो कर रहा होता है, मगर वजन बहुत ज्यादा था, मगर इसमें वो नाकाम रहता है। तभी डेलन ऊपर देखता है कि बस अब के तब ऊपर से लिफ्ट गिरने वाली है। डेलन उस बूढ़े आदमी को कहता है कि कैसे भी करके उस गाइड को नीचे गिरा दो, वरना तुम भी मारे जाओगे। बूढ़ा आदमी ना चाहकर भी अपनी टांग मारकर उस गाइड को नीचे गिरा देता है, जिससे उस गाइड की मौत हो जाती है। फिर जैसे ही डेलन उस बूढ़े आदमी को ऊपर खींचता है तो लिफ्ट एकदम से नीचे आगे गिरती है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हर तरफ आग फैल जाती है। इसीलिए रॉबर्ट और डेलन जल्दी से उस लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और अब इनमें से एक आदमी मारा जा चुका है। अब ये बचते हैं 5 लोग और अब ये मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब इन्हें थोड़ी दूर जाने पर डिस्को एरिया मिल जाता है, जहाँ रॉबर्ट की बेटी और उसके दोस्त और लोग मिल जाते हैं,
जहाँ इनको 4 लोग मिले थे, तो इसका मतलब है कुल मिला के ये 9 लोग हो जाते हैं। अब इन्हें जैसे तैसे करके शिप के नीचे वाले हिस्से जो कि अब ऊपर हो चुका है उस पे पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शिप अब डूबने वाली है। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक मर्तबा रास्ता फिर बंद हो जाता है, और जब ये लोग दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे लोहे की एक बहुत बड़ी रेलिंग टूट के गिरी हुई है, जिसके जरिए ये दूसरी तरफ जा सकते हैं। जब ही डेलन उनसे पूछता है कि यहाँ निकलने के लिए किसी को कोई और रास्ता मालूम है, तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती है कि मैं काफ़ी दिनों से इस शिप में रह रही हूँ, क्योंकि इसके पास टिकट नहीं था तो ये छुप के रह रही थी। उस लड़की को इस शिप की हर जगह के बारे में मालूम है, जिसके बाद वो लड़की बोलती है यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद ये लोग एक एक करके उस रेलिंग के ऊपर से चढ़कर यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, जहाँ फिर 5 लोग जैसे तैसे करके दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। तभी रॉबर्ट अपनी बेटी को कहता है कि अब तुम आ जाओ बेटा। तभी यहाँ पर एक शराबी आ जाता है जो उन्हें डिस्को में मिला था। वो कहता है पहले मैं जाऊँगा। तभी वो उस रेलिंग के बीच में होता है तो इंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर आके गिरता है, जिसके बाद वो शराबी और रेलिंग दोनों टूट के नीचे गिर जाते हैं। अब इंजन के साथ उस पानी में बहुत सारा तेल भी गिर जाता है, जिसकी वजह से उस पानी में आग लग जाती है। वो शराबी तो अब मर गया था, जिसके बाद ये लोग 9 से 8 रह जाते हैं। लेकिन अभी सिर्फ 5 लोग दूसरी तरफ गए थे, जबकि रॉबर्ट, डेलन और रॉबर्ट की बेटी भी दूसरी तरफ फंसे हुए थे। नीचे पानी में आग लगी हुई थी। कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो दूसरी तरफ जा सकें, क्योंकि इंजन गिरने से रेलिंग भी टूट चुकी थी और ऊपर से गिर रही चिंगारियों की वजह से जो इंजन गिरने के बाद तेल गिरा था, उसकी वजह से पानी में आग लग चुकी थी। तभी डेलन एक पाइप के साथ रस्सी बांधता है और उस पानी में कूद जाता है, क्योंकि वो जानता है कि आग के नीचे पानी है, वहाँ आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए वो नीचे तैरते हुए दूसरी तरफ पहुँच जाता है। वो वहाँ रस्सी का दूसरा सिरा पाइप के साथ बांध देता है, जिससे लटक कर रॉबर्ट और उसकी बेटी भी दूसरी तरफ आ जाते हैं। जिसके बाद ये 8 के 8 दूसरी तरफ अपनी जान बचाकर पहुँच जाते हैं और आगे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि डेलन को ये इसलिए मालूम था क्योंकि वो नेवी में काम करता था। हालांकि उसने नेवी छोड़ दी थी, मगर शिप के बारे में अभी भी उसको काफ़ी जानकारी थी। अब हाल का सीन दिखाया जाता है जहां सारे लोग रेस्क्यू के इंतज़ार में थे। वो सबके सब घबराने लगते हैं, क्योंकि पानी के प्रेशर की वजह से वहां के शीशों में क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे ही शीशे टूटते हैं तो एक बड़े प्रेशर और रेले के साथ पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, जिसमें वो सबके सब डूब कर बेचारे मारे जाते हैं। वो बेचारे अपने आखिरी वक्त में चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनकी चीखें वो 8 लोग भी सुन लेते हैं, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि बेचारे सब मारे गए। मगर जहाँ पे ये लोग थे वहाँ भी पानी भरना शुरू हो जाता है। वहाँ से निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं होता। फिर वो एक वेंटिलेशन का गेट खोलते हैं और फिर वहाँ से बोलते हैं कि बस अब यही रास्ता यहाँ से निकलने का है, यहाँ से निकला जा सकता है। लेकिन वो जगह तंग थी तो एक वक्त में एक ही आदमी वहाँ से जा सकता था। उसके बाद ये लोग एक के बाद एक करके वहाँ से आगे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। सबसे आगे रॉबर्ट होता है और सबसे पीछे डेलन। तभी ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो ये देखते हैं कि नीचे से पानी आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद उस वेंटिलेशन में भी पानी आने लगता है। जब ये वेंटिलेशन के लास्ट हिस्से में पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक जाली लगी हुई है, जिसको रॉबर्ट खोलने की बहुत कोशिश करता है मगर नहीं खोल पाता, क्योंकि उस पर स्क्रू लगे हुए थे और उसका हाथ भी वहाँ से बाहर नहीं जा रहा होता। मगर फिर वो उस बच्चे को बोलता है कि तुम बेटा ऊपर आओ। फिर वो उस बच्चे को ऊपर बुला लेता है और फिर वो सबसे पूछता है कि किसी के पास कोई सिक्का, कॉइन है या नोक वाली लोहे की कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम ये स्क्रू खोल सके। फिर वो जो लड़की इनके साथ थी जो कि बगैर टिकट इस शिप पे सवार थी, वो अपने गले से क्रॉस का लॉकेट उतार के इनको देती है कि ये लो, इससे शायद वो स्क्रू खुल जाए।
जिस पर वो बच्चा उनसे क्रॉस लेकर आहिस्ता आहिस्ता वो स्क्रू खोलना शुरू करता है। क्योंकि सुराख छोटा होने की वजह से बड़ी मुश्किलों से उस बच्चे का हाथ उस स्क्रू तक जा रहा था, मगर यहाँ नीचे डेलन के पास पानी भरना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबके सबसे नीचे डेलन होता है, वो काफ़ी हद तक पानी में डूब जाता है। अब वो लगभग डूबने ही वाला था कि जब भी खुशकिस्मती से वो जाली खुल जाती है, जिससे ये लोग एक एक करके उससे बाहर आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डेलन की जान भी बच जाती है। अब इन्हें सिर्फ 2 फ्लोर ही ऊपर जाना था, जिसके बाद इनकी जान बच सकती है। मगर जब ये लोग आगे जाते हैं तो एक टैंक में फंस जाते हैं। नीचे ये जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ से पानी आ रहा होता है, क्योंकि निचला हिस्सा सब पानी में भर चुका है। क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है सिवाय एक छोटे रास्ते के, जो कि काफ़ी मजबूती से बंद था, क्योंकि ये एक टैंक का था। जब डेलन उनको समझाता है कि हम एक ऐसे टैंक में खड़े हैं जहाँ पानी भरने के लिए शिप को बैलेंस करने के लिए उस जगह पानी भरा जाता है। जब ये टैंक फुल भर जाएगा तो ये छोटा रास्ता खुद ब खुद ही खुल जाएगा और पानी दूसरे टैंक में जाएगा। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें यहाँ पर पानी भरने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब ये भर जाए और इस छोटे रास्ते से खुलने से पानी दूसरे टैंक में चला जाए, ऐसा होने से हम बच सकते हैं। जिसको सुनकर रॉबर्ट की बेटी काफ़ी नर्वस हो जाती है। कहती है कि अगर पानी भरने के बाद भी दरवाज़ा ना खुला तो फिर क्या होगा? जिस पर डेलन गुस्से और घबराहट के आलम में जवाब देता है कि पता नहीं। डेलन कहता है हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पे रॉबर्ट और डेलन ये फैसला करते हैं कि हम इस टैंक में पानी भरेंगे। तो वो दोनों मिलकर धीरे धीरे इस टैंक में पानी भरना शुरू करते हैं, जिसके बाद ये टैंक पूरा पानी से भर जाता है, मगर अभी भी दरवाज़ा नहीं खुलता, जिसकी वजह से ये सारे लोग काफ़ी मायूस हो जाते हैं। मगर अगले ही पल एकदम से वो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर ये लोग पानी के प्रेशर के साथ दूसरे टैंक में चले जाते हैं। मगर ये लोग उस टैंक से तो बच गए थे, लेकिन मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए इनको पानी के अंदर से तैर कर ही दूसरी तरफ जाना होगा। जिसके बाद ये लोग गहरी सांस लेते हैं और तैर कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे आखिर में वो लड़की होती है जो कि छुप कर इस शिप में रह रही थी। जब वो आगे बढ़ रही थी तो तभी उसके कपड़े एक तार में फंस जाते हैं, जिससे वो वहीं फंस जाती है। हालांकि वो बूढ़ा आदमी उसको बचाकर ऊपर तो ले आता है, मगर तब तक उसकी सांसें टूट चुकी होती हैं, मतलब कि वो मर गई होती हैं। जिसके बाद ये लोग 7 लोग बचते हैं। अब ये 7 लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां बड़े बड़े पंखे हैं, जहां से इनको बाहर निकलना है। मगर यहाँ पर पहुंच के वो देखते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है। पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर लाशें तैर रही थी। ये देखकर डेलन काफ़ी मायूस हो जाता है। जिस पर डेलन का चेहरा देखकर बच्चे की मॉम पूछती है क्या हुआ डेलन, तुम इतने उदास क्यों हो गए? जिस पर डेलन कहता है जहाँ से हमें निकलना था वो तो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत दूर है और मज़ीद पानी बढ़ता ही जा रहा है। जिसको सुनकर रॉबर्ट कहता है कि हमें ऊंची जगह पर जाना चाहिए, मगर अफसोस यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं होता है। जिस पर दुखी होते हुए रॉबर्ट डेलन से कहता है कि शुक्रिया कि तुमने हम सब की जान बचाने में की बहुत कोशिश की है, मगर शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम भी इस शिप के साथ डूब के मर जाएं। मगर वैसे भी सब कुछ इंसान के बस में नहीं होता। मगर तभी यहाँ पे जो इंजन रूम होता है उसमें बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे वो सारा पानी जो यहाँ पे भरा हुआ होता है वो एकदम से निकल जाता है। और ऐसा होने से वो रास्ता भी पानी से खाली हो जाता है जहाँ से इन्हें निकलना होता है, यानी कि जहाँ पर वो बड़े बड़े पंखे थे। मगर जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है, और वो ये कि वो पंखे अभी भी अपने आप ही घूम रहे थे। और दूसरी मुसीबत ये कि वो सीधे नहीं उल्टी तरफ ही घूम रहे थे, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर इन्हीं की तरफ था, जिसकी वजह से वो कोई चीज़ पंखे की तरफ अगर फेंकते भी हैं तो वो पंखे की तरफ ना जाके इन्हीं की तरफ आ जाती है। तभी रॉबर्ट को इधर एक नक्शा मिलता है, जिससे उसको पता लगता है कि इन्हीं पंखों के नीचे एक कंट्रोल रूम है, जहाँ पर जाके इन पंखों को बंद किया जा सकता है।
लेकिन कंट्रोल रूम यहाँ से 150 फीट की दूरी पर है और वहाँ जाने का मतलब मौत है। वहाँ जाने के लिए रॉबर्ट बिल्कुल तैयार था, जिसको सुन के रॉबर्ट बेटी का दोस्त उसको बोलता है कि आप वहाँ मत जाइए, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ जा सकता हूँ और वहाँ जाकर इन पंखों को बंद भी कर सकता हूँ। जिसके फ़ौरन ही बाद वो वहाँ जाने के लिए तैयार था, पंखों को बंद करने के लिए। मगर वहाँ जाने की वजह से रॉबर्ट की बेटी उसके लिए रो रही होती है और वहाँ जाने के लिए उसको मना करती है। मगर उसका दोस्त कहता है कि वहाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी न किसी को तो जाना ही होगा। अब अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर रॉबर्ट खुद पानी में कूद जाता है और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डेलन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा पानी में बह गया था, जिसको डेलन और उसकी बच्चे की मॉम ढूंढ रहे थे। बच्चा उन्हें बहुत जल्द मिल जाता है, जिसे डेलन बचा भी लेता है। जिसके बाद वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ बाकी लोग थे। लेकिन मुसीबत ये थी कि यहाँ भी पानी भरता ही जा रहा था और अगर इन्होंने पंखों को बंद नहीं किया और यहाँ से ना निकले तो ये भी लोग बाकी लोगों की तरह डूबकर मारे जाएंगे। उधर दूसरी तरफ रॉबर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचकर पंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है और वो देखता है कि जिस बटन से पंखे बंद होने थे वो ख़राब हो गया है। साथ ही रॉबर्ट की सांसें भी टूटने शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा तड़प रहा होता है। जब भी वो मर ही रहा होता है कि तभी वो देख लेता है उस बटन को जिससे पंखों को रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि पंखे के चलने के रुख को बदला जा सकता है। और वो मरने से चंद सेकंड पहले ही उस बटन को दबा देता है, जिसके बाद वो बेचारा मर जाता है। जिसका मतलब है कि रॉबर्ट ने सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ऊपर डेलन देखता है कि पंखे अभी भी बंद नहीं हो रहे, इसलिए वो घबराते हुए कहता है कि ये अभी भी क्यों चल रहे हैं, बंद क्यों नहीं हो रहे। तभी रॉबर्ट की बेटी का दोस्त देखता है कि जो चीज़ें हमारी तरफ यानी कि पंखों की हवा हमारी तरफ आ रही होती है वो दूसरी तरफ हो गई होती है। जिसके बाद वो डेलन से कहता है कि रॉबर्ट ने पंखों को रिवर्स कर दिया है, इसलिए हम पंखे की तरफ चीज़ें फेंक कर उसको जैम कर सकते हैं और पंखों को रोक सकते हैं। जिसके बाद वो एक बहुत बड़ा सिलेंडर डेलन को देता है, जिसके बाद वो सिलेंडर पंखों की तरफ फेंकता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे इंजन रुक जाता है और पंखे भी आखिरकार रुक जाते हैं। जिसके बाद वो एक एक करके इस रास्ते से बाहर निकलकर पोसाइडन जहाज से पानी में कूद जाते हैं और जल्दी से एक छोटी कश्ती पर चढ़ जाते हैं, जो कि पोसाइडन से ही अलग हो गई थी, क्योंकि हर शिप में इस तरह की रेस्क्यू की काफ़ी सारी छोटी बोट्स होती हैं। जब ही सारे लोग उस छोटी कश्ती पर चढ़ जाते हैं तो पोसाइडन शिप इन्हीं की तरफ गिरने लग जाता है, जिसको देखकर सारे के सारे बहुत जल्दी उस छोटी कश्ती के चप्पू चलाना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही पोसाइडन शिप इनकी तरफ गिरने वाली थी, ये उससे काफ़ी दूर आ गए थे। पोसाइडन जो एक बहुत बड़ी शिप थी, कुछ घंटों पहले जो पानी में शान से तैर रही थी, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। जिसके बाद ये लोग फेयर गन चलाते हैं ताकि वो रेस्क्यू टीम जो इन्हें बचाने के लिए निकली है वो इन्हें देख ले। तभी होता भी ऐसा ही है कि कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम इनके पास पहुंच जाती है, इन सबको बचा लेती है और इस तरह से इन 6 लोगों की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप ये स्टोरी यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।